सर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था अपने पास में क्वेश्चन 51 किया था, if I'm not wrong। 52 पहले ही हो चुका है। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 54। पहले 54, 55, 56 करेंगे, फिर 53 देखते हैं। ठीक है, सो 54 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। तो इधर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स से, डिवाइड करो 1 प्लस एक्स से, देखो होता क्या है। तो x प्लस 1 तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। अब ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 24 जैसा है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने पास बना। अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 में क्या टाइप का क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रेक होता था। और इसके बाद इसमें क्या कहानी होती थी, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कहानी होती थी। क्या करते थे, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देते थे। इधर मैं चेक करता हूँ ऐसा कुछ बनता है क्या मेरे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लिया मैंने। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा। इसमें से एक्स कॉमन लो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बाहर कितना टोटल एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। नीचे वाले में से एक्स कॉमन लिया तो ये आता है एक्स प्लस 2 प्लस 1 बाय एक्स, और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो टोटल एक्स बाहर आता है, तो इसका एक्स और इसका एक्स मिलके ये बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स। जैसे अपन ने ये देखा, ये बन गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, और इधर कितना बना, एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 एंड अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। क्या आपको ये दिखाई देता है कि x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा, ये समझ आता है। अब इधर देखो सब कुछ x प्लस 1 बाय एक्स में बन गया, तो कहानी का फर्दर पॉइंट क्या होगा, x प्लस 1 बाय एक्स, और मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, प्लस 1 को टी स्क्वायर लिख दूं। x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर लिख दिया, तो ये कितना आया, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज 2t dt। तो ये पूरी कहानी बनी क्या, इंटीग्रेशन 2t dt अपॉन, ये पूरी कहानी हो गई t, और x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 ये टी स्क्वायर था, तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1। आराम से कर दोगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, छाप लो।
चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रेजेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद 55। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx, ये किसका डिफरेंशिएशन बनेगा? अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन बनेगा x माइनस 1 बाय एक्स का। सो इधर सोचो x माइनस 1 बाय एक्स बनाने की, तो सबसे पहले क्या किया, 1 प्लस 1 बाय सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इधर से x कॉमन लिया तो x कॉमन गया तो ये आया 1 बाय एक्स माइनस एक्स, और अंडर रूट में इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। और ये कहानी तो और भी इजी है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, इधर बनता है माइनस हटा दो x माइनस 1 बाय एक्स, और अंडर रूट में x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 मेरे ख्याल से अभी अपने आप समझ में आ जाता होगा, इधर -2 बनेगा और 1 बनाने के लिए +3 करना पड़ेगा। अभी क्या करो, x माइनस 1 बाय एक्स को डाल दो t, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx दैट विल बिकम dt। तो ये कहानी क्या हो जाएगी, माइनस टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3। मेरे ख्याल से ये तो कर ही दो क्या, 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, सोचो क्या कर सकते हो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो क्या। एक तो पहले वाला किया था, टी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर प्लस 3 को जेड स्क्वायर ले लो, पहले भी तो किया था ये, टी डी टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 3 को ले लो जेड स्क्वायर, तो 2t dt इज 2z dz, 2 से 2 गया तो t dt इज z dz, तो माइनस ऑफ z dz अपॉन z, और ये जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3 डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3। अब तो कर ही दोगे, सीधा फॉर्मूला है। चलो लिखो। चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रिसेंड करिए जल्दी।
कहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा भाई? अरे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इधर से तो इधर आएगा, इससे एक्स कॉमन लिया और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिलके अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा। चले आगे बढ़ते हैं। 55 हो गया, नेक्स्ट 56 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको साथ में लो, इसको साथ में लो, देखते हैं ताकि एक्स स्क्वायर माइनस वन तो कैंसिल हो जाए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स स्क्वायर माइनस वन गया। अभी ये कितना बचता है? इंटीग्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें तो कुछ है नहीं, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर होगा? सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स बाय, तो वो तो हो गया इंटीग्रेट अपने पास, साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट टू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको उठा के साइड में पटक दो। अब आता है ये, इसमें क्या लिख सकते हो? ये आ गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लिख सकता हूँ उसको, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करिए, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व हो गया, ये डन। ठीक है, इसको ये आ गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, प्लस टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इधर तो कुछ मत करो, टू माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लो, उससे टू एक्स डी एक्स टू टी डी टी हो जाएगा, कहानी खत्म, टी से टी कैंसिल हो गया। इधर एक्स स्क्वायर को कुछ नई चीज मान लो जेड, तो इधर से क्या आ जाएगा? टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो ये आ गया कितना? डी जेड अपॉन जेड माइनस वन अंडर रूट टू माइनस जेड। इसको करने का तरीका था वन अपॉन लीनियर इंटू रूट लीनियर, तो लीनियर जो अंडर रूट के अंदर लीनियर होता है उसको टी मान लेता है, या उसको सॉरी उसको कुछ अलग सब्सटीट्यूट कर देता है स्क्वायर करके, यानी कि टू माइनस जेड को सब्सटीट्यूट क्या कर दो, कुछ वाई स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दो। हमारा ये क्वेश्चन इधर मैं अलग से कर रहा हूँ, टू माइनस जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस डी जेड इज इक्वल टू टू वाई डी। तो इधर से आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टू वाई डी वाई अपॉन वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? टू माइनस वाई स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारी चीजें हो गई खत्म।
हाँ जी, मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रिजाइन करो। ठीक है, लिखिए। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 53 फॉलोड बाय 57, देन फॉलोड बाय 60, 59, करते रहेंगे जो जो मूड हुआ, जितना समय मिलता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते रहेंगे। मैं पहले एक काम करता, 57 उठाता, फिर 53 करता। हाँ जी, 57 साइन क्यूब एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 कॉस एक्स बाय 2 से, तो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन इधर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। एक काम करो, एक और 2 से मल्टीप्लाई, एक और 2 से डिवाइड, और इधर भी 2 पकड़ा दो। ठीक है, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 कितना होगा, आपका होगा सर साइन एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हो बेसिकली। इसका एक साइन साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 में लगाया, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को कॉस एक्स में लगा दिया, कॉस एक्स बना दिया, और इधर भी कॉस एक्स बना दिया। अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या करेंगे, कॉस एक्स को ले लेंगे टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन के साथ में इज माइनस डी टी। तो क्या हुआ, 1/2 इंटीग्रेशन, इसको लिखूंगा टी माइनस वन, 1 माइनस टी की जगह, डी टी अपॉन टी प्लस वन अंडर रूट टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। क्या देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 दिख रहा है? इस पॉइंट पे दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 54। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा, पूरा करा चुका हूँ 54। यही है, बस ये 1/2 लगा के अलग से दे दिया, बाकी तो वही था, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चाप लो।
z माइनस वाई को y नहीं लिखा, 2 माइनस जेड का अंडर रूट को y लिखा है, 2 माइनस जेड को y स्क्वायर लिखा था, मतलब आगे पीछे लिख दिया मल्टीप्लाई करते हुए। z माइनस वन को 2 माइनस वाई स्क्वायर लिखा, एक मिनट, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन, z को 2 माइनस वाई स्क्वायर लिखेगा और ये माइनस वन, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया आदित्य। अंडर रूट 2 माइनस जेड को y लिखा था। चलिए मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रेज हैंड करो। नहीं लिखा तो रेज हैंड करिए, जल्दी लिखिए। फिर 53 लेते हैं, फिर आगे मूड पर डिपेंड करता है क्या लेंगे। 60 ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं, 58 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 57। अभी इंडेफिनेट टू की कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास, फर्स्ट सेकंड पहली बार हो गया था, थर्ड फोर्थ क्लास। ठीक है, 53 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। एक काम करो, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले इधर स्ट्राइक करता है, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। फायदा फायदा होगा, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बाहर आ जाएगा, बची हुई पूरी कहानी कॉस थीटा में। ठीक है, तो कॉस थीटा को टी ले लेना, साइन थीटा डी टी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाहर जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा को कुछ मैं मानता हूँ एक्स ही मान लेता हूँ, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज डी एक्स। तो साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया? माइनस टाइम्स डी एक्स, राइट। तो ये कितना हो गया? माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t। काम करो, सॉरी टी का एक्स होगा ना, तो माना ही एक्स था, सॉरी मेरी गलती, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अभी अब तो कुछ नहीं है इसमें, माइनस डी एक्स अपॉन ये जाएगा एक्स प्लस वन, अंडर रूट में जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस वन, एक्स प्लस वन को ले लो टी, डी एक्स आ जाएगा डी टी, तो ये इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन। बताओ किसका होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ये इंटीग्रेशन है सेक इनवर्स टी का। ठीक है, और माइनस लगाओगे तो कोसेक इनवर्स टी। तो इधर से सीधा सीधा कोसेक इनवर्स टी प्लस से, अब इतना लिख दिया तो पूरा आंसर भी लिख देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन मतलब कॉस थीटा प्लस वन, तो कोसेक इनवर्स कॉस थीटा प्लस वन प्लस, ये फाइनल आंसर।
हाँ जी, ये मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रिजाइन करिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 - x⁴ √1 + x⁴। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इधर 1 - x² को तुम लिख सकते हो 1 - x² इंटू 1 + x²। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। और ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x² -1 - x² का होल स्क्वायर। करो एक बार, 1 + x² -1 - x² का होल स्क्वायर कितना आता है? 1 + 2x² + x⁴ -1 - 2x² + x⁴। सो ये कितना है? 1 + 2x² + x⁴ -1 + 2x² - x⁴। 1 x⁴ ये हो गया गायब। ये कितना आ रहा है? 4x²। उधर क्या दे रखा है? उधर दे रखा है x²। तो 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। तो 4x² को मैं लिख सकता हूँ 1 + x² का होल स्क्वायर -1 - x² का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? नेक्स्ट स्टेप में दिख जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² का होल स्क्वायर -1 - x² का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 - x² इंटू 1 + x² √1 + x⁴ dx। ठीक है, अभी इसको ले लिया अपन ने अलग अलग। सो ये कितना गया? 1/4 इंटीग्रेशन 1 + x² का होल स्क्वायर से 1 + x² एक गया, तो ये बचेगा 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - x² √1 + x⁴ dx। और देखोगे तो पिछले जो क्वेश्चंस करे उसके साथ उसी के जैसा सा बनता है। इंटीग्रेशन 1 - x² से एक गया, तो ये बचेगा 1 - x², 1 + x² √1 + x⁴ dx। अब देखो आगे की कहानी में क्या ब्रेक होता है। आगे की कहानी में कुछ नहीं है। इधर अगर मैं x² से डिवाइड करा दूं तो ये बनेगा क्या? 1 + 1/x²। 1 + 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है? x - 1/x। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको? इधर से एक x कॉमन लेना है, इधर से x² कॉमन लेना है। मैं पहला वाला करके बताता हूँ, दूसरा वाला अपने आप करिए। आपको क्या करना है? इधर x² कॉमन लेना है, तो आएगा 1 + 1/x²। नीचे एक x इधर से और x² इधर से, तो x² आएगा। इधर बनेगा 1 - 1/x √x² + 1/x²। ये x² से ये x² गया, और इधर सॉरी x - 1/x - x। ठीक है, माइनस भी हटा दीजिए, तो ये -1 + 1/x², और इधर आएगा x - 1/x, और अंडर रूट में जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस dx। समझ गए? जैसे ये कहानी हुई ब्रेक हो गया पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। x - 1/x को ले लेंगे उठा के क्या? t। सो 1 + 1/x² dx ये बन जाएगा पूरा dt। तो इंटीग्रेशन में आया इंटीग्रेशन dt अपॉन t √t² + 2। इसको कैसे करना है? t² + 2 को z² ले लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो एक ये हो गया। अब इसके अंदर सेम कहानी में क्या करोगे? चमकता है वो किसका डिफरेंशिएशन है? वो डिफरेंशिएशन है अपने पास में, जब x² कॉमन लोगे तो 1 - 1/x² बन जाएगा। वो डिफरेंशिएशन अपने पास x + 1/x।
मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रिसेंड करिए। बढ़िया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59। इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब एक तरफ लॉग है, दूसरी तरफ नॉन लॉग वाली चीज है, तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ऑब्वियसली इसका आपको इंटीग्रेशन इजीली पता है, मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो क्या होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि log of 1 plus sin square x into tan x minus integration of differentiation of first, so 1 upon 1 plus sin square x into 2 sin x cos x into tan x dx। तो ये आ गया कुछ नहीं, tan x into log of 1 plus sin square x minus integration 2 sin x cos x upon 1 plus sin square x into ये कितना जाएगा जी, sin x अपॉन cos x। मेरे ख्याल से इधर तो कुछ खास बात बची नहीं अपने पास में। ये आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखो 2 बाय sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स dx। तो ये आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स, तो -2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर। तो ये कहानी तो हो गई -2 dx, ये इंटीग्रेट हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x। इसको कैसे करोगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बताओ। वन अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx कैसे करोगे, मैसेज करके भेजो अगर किसी को याद है तो। किसी को याद नहीं अबे, सिर्फ आदित्य ने ठीक भेजा है, जो 3 आंसर मेरे पास में है। देव गलत, अनिल गलत, और बचे हुए लोगों को तो होश ही नहीं। क्या खा के बैठते हो तुम लोग। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर 1 to 25 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन दिख जाए तो देखते खत्म होने चाहिए, खत्म नहीं हो रहा है। वो सारी टाइप दिमाग में, वो सारी फॉर्म्स दिमाग में एकदम फिट हो जाने चाहिए, वो क्वेश्चन आ जाए। यहाँ तक लेकर आने के बाद यहाँ पे लेकर भी आ गए तो फिर क्या चार डालोगे इसका, अगर वो फॉर्म याद नहीं है तो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या किया। मैं पहले ही आपको कह रहा था 1 to 25 क्वेश्चन एकदम फॉर्म दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। वो क्वेश्चन दिखे दिमाग में, ये होना चाहिए दिखते ही खत्म हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है तो जहां पे मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वहां पे छोड़ दिया तो तुम वही सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट पे लाके छोड़ देता हूँ कि अब इसके बाद कर लेना तुम लोग, फॉर्मूला लगा देना या फिर गेट वाला टाइप का क्वेश्चन है। तुम लोग तो पता नहीं क्या भांग वांग खा के बैठो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स एंड देन टेक tan x इज इक्वल टू t। याद आया कुछ, लिखो। वे गजब करता है यार। करो करो।
चलिए जी, मिटा रहे हैं, नहीं लिखा तो रेज हैंड करो। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वाला 58। तुम लोग तो अलग ही डिसअपॉइंट करो, कर लो जैसा करना है। कोसेक स्क्वायर एक्स ln cos x प्लस अंडर रूट cos 2x dx। बता देता हूँ, दिमाग लगाने का तो तुम वैसे ही आते हुए क्वेश्चंस नहीं आते, इसको तो क्या ही करोगे। कोसेक स्क्वायर एक्स ln cos x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब एक काम करो, साइन एक्स कॉमन लो, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करो, जैसे भी आप करो, साइन एक्स कॉमन लो। सो ln साइन एक्स, या फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस अंडर रूट 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स जब डिवाइड होगा तो ये इस तरीके से जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि मेरे को इधर था कि अगर cot x बन जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा, तो इसलिए मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो और इधर भी एक्चुअली बेटर है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि मेहनत कम। cos 2x को कुछ भी लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दो, तो उससे क्या है, एक स्टेप बच जाएगा लिखने से। तो कोसेक स्क्वायर एक्स ln साइन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। दो अलग अलग पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लिया। ये आता है कोसेक स्क्वायर एक्स ln a इंटू बी, तो ln a प्लस ln b, log a प्लस log b लिख सकते हो, log a b को। तो ये क्या कहानी आई, ये आएगा ln साइन एक्स प्लस ln कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अभी आया इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ln कॉट एक्स प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ पे लगाओ बाय पार्ट्स, और यहाँ पे सबसे पहले लो कॉट एक्स को t माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। इसको लिखो फर्स्ट, इसको लिखो सेकंड, तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि ln साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आएगा माइनस कॉट एक्स। तो ये क्या इंटीग्रेबल है, प्लस में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, चलेगा। तो ये पहली चीज हो गई अपने पास में ब्रेक। दूसरा, इधर लो कॉट एक्स को t, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt माइनस माइनस dt, सो इंटीग्रेशन ln t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 dt माइनस साइन के साथ, उसको अलग से इंटीग्रेट करता, पहले इतना लिख लीजिए। ये समझ गए, कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे,
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, वन का भी इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलिए, ऊपर की 3 लाइन मिटा रहा हूँ, नहीं लिखा तो रेजेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो अभी इसके बाद क्या जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अब अपने को इंटीग्रेट करना है ln t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी टी। ठीक है, इसको लिखो लॉग है, लॉग का अपने को ये काफी बार कर चुके हैं अपन, log x को भी ऐसे इंटीग्रेट कर सकते थे। वन को अपन ने सेकंड फंक्शन माना और इसको फर्स्ट फंक्शन माना, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि t ln t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना आएगा, वन अपॉन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टू टी इंटू टी डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वन अपॉन टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी डी टी। ये पूरा का पूरी कहानी हो गई कैंसिल। टी स्क्वायर माइनस वन को पुट किया जेड स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से टी डी टी हो गया जेड डी जेड, और ये कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। तो इंटीग्रेशन में आ गया जेड डी जेड अपॉन जेड। सो इस तरीके से अपन ने z की वैल्यू t के टर्म्स में डालेंगे, t की वैल्यू कॉस्ट के टर्म्स में डालेंगे। तो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन और ये t कितना है कॉट एक्स, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लो। चमक रहा है कुछ या हवा में चल रहे हो?
लिटरली नींदों में लग रहे हो तुम लोग। लिखिए जल्दी से। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 60 तक सारे हो गए अपने। 61 पे आते हैं। उसके बाद 62, फिर पहले 64 करेंगे, 65 हो गया, फिर 66, 67, 68, 69 शायद हो गया, 71, 72 हो चुका है, 73 के पार्ट्स, 74, और फिर आगे वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे 81 हो गया, 82, 83, 80, 79, 78 करते हैं सारे। चलिए, ये मिटा रहा हूँ, नहीं लिखा तो रेजेंट करो। पक्का लिख लिया? बढ़िया। तो अब ये जो नेक्स्ट वाले कुछ क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अपने को बहुत ही रिवर्स टाइप से सोचना पड़ेगा इसको। और जैसा मैंने कहा 99% क्वेश्चन में आप जब बाय पार्ट्स लगाते हो तो आपके पास में वो आइलेट रूल लग जाता है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर लगाऊंगा मैं बाय पार्ट्स, बट आइलेट रूल वगैरह कुछ फॉलो नहीं होगा। क्यों, देखते हैं चलो एक बार। 61 का ए पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे इधर दिखा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये निकालता हूँ। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा -1 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इसकी पावर -1 है तो -1 इंटू पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इधर से साइन एक्स गया, इधर आता है एक्स कॉस एक्स अपॉन, ये प्लस साइन के साथ ही आएगा ना, हाँ, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन के साथ में अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा ये? यानी कि मैं ये कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx is nothing but -1 upon x sin x plus cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी जो भी आएगा। क्या ये बोला जा सकता है? चलेगा तुम लोगों को? इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन x cos x अपॉन दिस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, ये चमकता है अपने को। जैसे ये चमकता, मैंने कहा यार इधर x तो है cos x में से, मैंने कहा x अपॉन cos x इंटू एक्स cos x अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। मैंने इसको जबरदस्ती घुसेड़ा, किसको, cos x को मल्टीप्लाई किया, cos x को डिवाइड किया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है, इधर पावर में स्क्वायर लिखा हुआ था, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आई? अब इसके अंदर दोनों ही देखो तो दोनों ही मिक्स्ड ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दोनों साइड मिक्सचर ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो डायरेक्टली कोई आइलेट रूल वाला फंडा बनाए, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ मिक्स हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको लूंगा मैं फर्स्ट, इसको लूंगा मैं सेकंड। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि एक्स कॉस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना है, -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन किया तो नीचे आता है कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस एक्स, और फिर एक्स रखेंगे माइनस साइन एक्स, तो प्लस एक्स साइन एक्स,
इंटू -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x sin x प्लस cos x। देखो कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही है, x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, ये हो गया भैया कैंसिल। ये माइनस उधर चला जाएगा, 1/cos² x कितना होता है, sec² x, sec² x का इंटीग्रेशन tan x। खत्म क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड को उल्टा लिख देते, नहीं करते कैसे, इसका इंटीग्रेशन आता है क्या x/cos x, उसका तो अभी भी निकाला। भैया तुम्हें बहुत साफ सीधी बात में कह रहा हूं, इस चैप्टर का दूसरा नाम है जुगाड़। तो तुमको अगर जुगाड़ करना आता हो तुम्हारे ये चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे कोई स्टैंडर्ड अप्रोच होती है। क्वेश्चन नंबर 25 तक जितने क्वेश्चन थे सब में स्टैंडर्ड अप्रोच थी कि यार ये फॉर्म है तो ये तरीका है, ये फॉर्म है तो ये तरीका है, और इसलिए इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 1 एंड 2। तो 1 के अंदर एकदम स्टैंडर्ड तरीका पूरा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 2 के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको कन्वर्ट कराऊं, पूरी की पूरी मेहनत उधर ही आके लगती है। कैसे भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेकर जाऊं, कैसे मैं कन्वर्ट करवाऊं, सारी की सारी मेहनत उधर ही। हाँ जी, इसको मिटा रहे नहीं लिखा तो रेजेंट करो। और इसका बी पार्ट सॉल्व करिए जो लोग बैठे हैं। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था, जहाँ पे ए बी पार्ट करके दिया है वहां पे तो आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि सिमिलर टाइप से सोचना होगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, वही थोड़ा बहुत आगे पीछे कर हो रहा है। तो आई एम होपिंग दैट यू कैन सॉल्व इट। अब उधर भी देखो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर दिया है, किसका, 1/2 cos x माइनस sin x का स्क्वायर दिया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 60th का बी पार्ट, सॉरी 61 का बी पार्ट। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर कितना आता है, -1 लगा के -2 sin x माइनस cos x, तो ये आ गया कितना, 2 sin x प्लस cos x अपॉन 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये आता है इसका डिफरेंशिएशन। अब ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपको 2 sin x प्लस cos x, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x प्लस sin 2x, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, तो ये है cos x इंटू 2 sin x प्लस cos x। चलेगा, तो यही कहानी हो रही है। तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा क्या, न्यूमरेटर अभी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू
2 sin x प्लस cos x। अब देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, 2 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। बट मैं क्या कह रहा हूं, इसको ले रहा हूं फर्स्ट और इसको ले रहा हूं सेकंड। इसको ले रहा हूं फर्स्ट और इसको ले रहे हैं सेकंड। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि cos x, और इसका 1/2 cos x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन आया ये, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 cos x माइनस sin x। तो 1/2 cos x माइनस sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस लगा के, तो ये आएगा प्लस इधर आके sin x अपॉन 2 cos x माइनस sin x। ये क्या इसको आप कर सकते हो? सोच के बोलना, क्या ये इंटीग्रेबल है तुम्हारे पास में? याद है पिछले जन्म में पढ़े होगे कभी? सबसे पहले a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। क्या करते थे? न्यूमरेटर को लिखते थे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? 7। ऊपर नीचे दोनों sin x cos x में लीनियर है। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और फिर वो जो c बनेगा ना उसको tan x/2 में ब्रेक करोगे, ऊपर नीचे sec स्क्वायर x/2 लगा के। याद आया? क्वेश्चन 17 नहीं याद आया तो क्वेश्चन 17 वापस करना, ये वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, और फिर भी नहीं हो तो जूते मारना खुद के साथ। ठीक है, छाप लो इसको, हो गया ये। चलिए जी, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 61 तक के सारे क्वेश्चन अपने हो गए। नेक्स्ट क्लास में अभी 83 तक के क्वेश्चन बचे हैं। आई एम होपफुल कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं, बट हो सकता है 2-4 क्वेश्चन लास्ट रह जाएं। अभी 3 क्लासेस और मिलेंगे अपने को, शायद चौथी है ना, 5वीं 6ठी 7वीं, हाँ नहीं 3 नहीं मिलेंगे, शायद 2 और मिलेंगे। जो भी मिला अपन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निपटा दें। बाकी भगवान भरोसा, जैसी जिंदगी चल रही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लिख लो जिसको लिखना है, मैं छोड़ रहा हूँ।